इस स्टिच के लिए फाउंडेशन चेन्स का नंबर होना चाहिए 14 से डिविजिबल, यानी वो 14 की टेबल में आना चाहिए, जैसे 28, 42, 14। आपको जितना लंबा प्रोजेक्ट बनाना है आप उतनी ज़्यादा चेन्स बनाएंगे। मैं 28 बना रही हूँ। अब जब हमने 14 का मल्टीपल बना लिया तो अब हम 3 और चेन करेंगे। इसके बाद फोर्थ चेन में 1 2 3 फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशे कर देंगे। अब जो ये चेन 3 हुआ ये भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब हम अगले 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे करेंगे, इन टोटल 6 डबल क्रोशेस। अब 6 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमें 2 डिक्रीजेस करने हैं अगले 2 चेन में। इसके लिए पहले अपने यार्न को लपेटेंगे हुक पे और फिर चेन से लूप उठाएंगे। 3 लूप्स हैं, 2 में से गुजारेंगे। ये हुआ एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। ऐसा ही सेम दूसरे चेन में करना है। मेरे पास अभी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज हैं, फिर इन दोनों को मिला देना है। अगले 2 चेन में भी ऐसा ही करेंगे। ये हुआ हमारा डिक्रीजेस। अब हम करेंगे अगले 4 चेन्स में नॉर्मल डबल क्रोशे। चार डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम अब करेंगे 2 इंक्रीजेस। 2 इंक्रीजेस का सिंपली मतलब है एक चेन में 2 डबल क्रोशेस। एक इंक्रीज, अब अगली चेन में भी 2 डबल क्रोशे। इंक्रीज के बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस में नॉर्मल डबल क्रोशे और फिर एक और डिक्रीज। 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कुछ। अभी से ये थोड़ी सी शेप ले रहा है, थोड़ा वेवी हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे दोबारा एक नीचे जाने वाली वेव बनाएंगे। उसके लिए हम करेंगे डिक्रीजेस। दो डिक्रीजेस। अब अगले 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे। अब अगर अभी तक आपने सब सही किया है तो लास्ट के 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक आखिरी चेन बच रही होगी। तो इस आखिरी चेन में हम करेंगे 2 डबल क्रोशेज। अब हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो पर जाने के लिए हम करेंगे चेन 3। और जैसे हमने इस रो की आखिरी स्टिच में इंक्रीज़ किया था, लास्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेज बनाए थे, हम इसमें भी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे। यानी अगली स्टिच की पहली रो पर
एक इंक्रीज़, ये चेन 3 भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम करेंगे डबल क्रोशे। और फिर 2 डिक्रीजेस जैसे ही ये नीचे जा रहा है पैटर्न। अब अगले 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे और फिर टॉप पे आके 2 इंक्रीजेस। 4 डबल क्रोशे करने के बाद हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, तो अब हम करेंगे 2 इंक्रीजेस, यानी अगली 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब अगर आप भूल भी जाते हैं अपने डबल क्रोशे काउंट करना, तो जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे और जैसे ही पिछली रो के डिक्रीजेस दिखेंगे, आपको जस्ट उनके ऊपर डिक्रीज़ करना है, और जैसे ही इंक्रीज़ दिखेंगे आपको जस्ट उनके ऊपर इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, डिक्रीजेस और फिर आखिरी के 4 डबल क्रोशे। तो अब हमारे पास सिर्फ आखिरी स्टिच बची है, और ये वही हमारी इनिशियल चेन 3 है जो हमने पहली रो में बनाई थी। इस चेन 3 के टॉप पर हम करेंगे एक इंक्रीज़, यानी 2 डबल क्रोशे। हर रो के स्टार्टिंग और एंड में इंक्रीज़ होगा। दैट्स इट। ऐसे ही रिपल स्टिच करते हैं, एंड आई होप आई मेड दिस स्टिच अ लिटिल सिंपलर एंड ईजियर फॉर यू। थैंक यू।